जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चंस 5 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं सब्जेक्टिव में। और यहाँ पर तो अब ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मतलब इस क्वेश्चंस में बहुत कुछ परेशानी होती है, तो आज हम इस क्वेश्चंस लीनियर प्रोग्रामिंग का कैसे हम लोग ग्राफ निकालते हैं उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार मेथड से मेरे दोस्त। तो बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही शानदार तरीका आपको बताने वाले हैं। जैसे मेरे दोस्त हम लोग को पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत सारे बच्चों को रहता है कि ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे दोस्तों ग्राफ से रिलेटेड हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है मेरे दोस्त। क्या जानेंगे? LPP, ठीक है मेरे दोस्त, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें जो वेरिएबल का पावर होता है मेरे दोस्त, वेरिएबल का पावर जो होता है क्या होता है मेरे दोस्त? वेरिएबल पावर जो होता है, ठीक है मेरे दोस्त, पावर कितना होता है? 1। क्या होता है मेरे दोस्त? वेरिएबल पावर जो लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है उसका पावर क्या होता है? 1। और इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और वो पॉइंट्स क्या होते हैं मेरे दोस्त? पहला पॉइंट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है मेरे दोस्त। लीनियर प्रोग्रामिंग समझिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शानदार चीज है। जैसे हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में, ठीक है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसमें मेरे दोस्त होता क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मतलब आपको इसी से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। मैक्सिमाइज लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमाइज, और उसको फिर बनाना पड़ेगा ग्राफ पे कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला है उसको ग्राफ पे डिनोट कैसे करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमाइज वैल्यू और मिनिमाइज वैल्यू जो होता है मेरे दोस्त वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही निकलता है, ठीक है। और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो वैल्यू निकलता है मेरे दोस्त वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही निकलता है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू किसी चीज के क्वांटिटी का निकालते हैं, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट होता है मेरे दोस्त वो होता है कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ से हम लोग किसी चीज का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू के बारे में पता करते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो पढ़ेंगे। तो ये दो पॉइंट मेरे दोस्त मेरे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस पे फिर हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, जो कि हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं वो एनसीईआरटी बुक से है मेरे दोस्त। और क्वेश्चन ये है जो हम यहाँ पे आपको नोट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मैक्सिमाइज निकालना है मेरे दोस्त। क्या निकालना है? मैक्सिमाइज, ठीक है। क्वेश्चन में मैक्सिमाइज निकालना है, यानी z इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 4y, ठीक है मेरे दोस्त। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 4y। और इसमें जो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, जो होते हैं एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जिससे हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालते हैं, और दूसरा पॉइंट जो होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं मेरे दोस्त। और इस कॉन्स्टेंट से हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू कैसे निकालें। मान लेते हैं मेरे दोस्त एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है मैक्सिमाइज वैल्यू आपको निकालना है। फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। इसी कॉन्स्टेंट से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू का ग्राफ नोट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इससे मैक्सिमाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए मेरे दोस्त देखते हैं। और इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे नोट करते हैं उसके बारे में भी देखते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइज वैल्यू जो निकालेंगे मेरे दोस्त हम लोग ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही निकालते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। किस क्वाड्रेंट से निकालते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, क्योंकि x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और y भी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं। तो हम लोग ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है मेरे दोस्त 0 0, क्या दिया हुआ है? 0 0, ठीक है। हम लोग इधर इसको डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4
5। इसको आप ग्राफ के पेपर पे बहुत ही अच्छे ढंग से नोट कर सकते हो। वैसे हम यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर इधर हम लोग नोट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से हम लोग ग्राफ के पेपर पे नोट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे कि ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं। तो ग्राफ पे डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को इस तरह से नोट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे लिखते हैं एक्स और y। अब यहाँ पे ग्राफ पे नोट करना है, यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है x प्लस वाई ग्रेट लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं मेरे दोस्त। x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी 2 वैल्यू हम लोग निकाल गए। अगर थर्ड वैल्यू तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि क्या होगा यहाँ पे, तो थर्ड लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिए तो y निकल के आया 4, यानी x 0 और y क्या निकल के आया मेरे दोस्त, 4। तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 0 4, यहाँ पे इसको a से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, a से। अगर y यहाँ पे हम लोग लिए हैं 0 और x 4 है तो a पॉइंट हम लोग का फर्स्ट x लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग 4 0 और इसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे ग्राफ पे इस तरह से हम लोग नोट करेंगे और फिर इस लाइन को, जब 2 पॉइंट होते हैं तभी ग्राफ के लाइन मैच किए जाते हैं मेरे दोस्त। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से इस तरह से करेंगे मैच, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से ग्राफ पे हम लोग मैक्सिमाइज वैल्यू को कैसे नोट करते, पहले तो इसका फंक्शंस को कैसे हम डिनोट करते हैं ग्राफ पेपर पर, वो समझ लिए मेरे दोस्त। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ कंस्ट्रेंट्स का, ठीक है मेरे दोस्त। कंस्ट्रेंट्स का सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, इसी से हम लोग को ग्राफ पे डिनोट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना हो उसके बाद हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फेजिबल रीजन, तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं दोस्तों फेजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे डिटरमाइंड किए, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द कॉन्स्टेंट्स पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन इज, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेरे दोस्त द कॉन्स्टेंट्स पॉइंट द कॉन्स्टेंट्स पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन, क्या हो जाएगा मेरे ऑफ फेजिबल रीजन और जो पॉइंट आया मेरे दोस्त उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आया है, एक पॉइंट ए आया है जो कि 0 4 है, ठीक है। एक पॉइंट बी है मेरे दोस्त जो कि 4 0 है और एक पॉइंट यहाँ पे ओ जो दिया हुआ था और एक पॉइंट ओ है, ठीक है मेरे दोस्त, ओ है जो 0 0 है, ठीक है। इस तरह से कांस्टेंट पॉइंट्स हम लोग का निकल के आया फेजिबल रीजन ऑफ द कांस्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो निकल के आया। इसके बाद इससे हम लोग मैक्सिमाइज वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पे मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा साइड में नोट करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आया कॉन्स्टेंट पॉइंट। यहाँ पे इक्वेशन मैक्सिमाइज वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे पॉइंट a आया मेरे दोस्त, क्या निकल के आया, a आया यहाँ पे। a पॉइंट जो निकल के आ रहा है यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 0 4, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, y का वैल्यू 4 रखते हैं तो z का वैल्यू क्या आता है मेरे दोस्त, 0, y का वैल्यू 4 4 4 जा 16, ठीक है मेरे दोस्त। क्या निकल के आएगा 16। b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, अगर b का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है 4 0, ठीक है 4 0, तो यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे क्या निकल के आएगा 12 और यहाँ पे एक o वैल्यू 0 0 जो दिख रहा है ये रखेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट पता चला मेरे दोस्त। मैक्सिमाइज कितना निकला, मैक्सिमाइज निकल के आया मेरे दोस्त 16। मैक्सिमाइज वैल्यू क्या निकल के आएगा 16। तो इस तरह से हम लोग कैसे मैक्सिमाइज वैल्यू निकालते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमाइज जो क्वेश्चन दिया होता है उसको सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट करते हैं, ठीक है। उसको x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4 था, तो यहाँ पे हम लोग पहले फेजिबल रीजन पॉइंट डिनोट करते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y कितना आया, y का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो x कितना आएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे द फेजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट्स, यानी द कॉन्स्टेंट्स पॉइंट्स जो फेजिबल रीजन से निकल के आया वो क्या आया है 0 4 4 0 और 0 0। उसके बाद हम लोग मैक्सिमाइज निकालते हैं इस तरह से।
जो सब पॉइंट पे ज़्यादा वैल्यू निकल गया वो हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू आया मेरे दोस्त। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।